बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर रहमान चौधरी नुमान केयर सेंटर की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की जो हमारी वीडियो ये है मर्दाना मराज़ के मुतल्लिक़ कि कुछ लोगों का कहने के बावजूद, मैंने इनकार करने के बावजूद लोगों ने इतना हमें मजबूर किया कि मैं आपके सामने एक ऐसा पंप लेके आया हूँ जिसके आम पंप की निस्बत नुकसान बहुत कम हैं। उसकी वजह यह है कि पहले जितने पंप हमारे पास आए थे वो पाकिस्तानी पंप थे। ये इम्पोर्टेड पंप है, यानी कि बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से हम मंगवाया है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके साइज़ कम है। उसकी वजह है कि इसका जो वैक्यूम है वो भी इंतहा दर्जे आम पंप की निस्बत आसान है, ये देख सकते हैं। इसी तरह इसको आपने पिनस को अंदर इसमें दाखिल करना और इसके साथ आपने इसको वैक्यूम करना या इस तरह, और जब इसमें हवा मुकम्मल हो चुके हवा को ब्लीड करना हो तो इसको पुश कर देना इस तरह। इसलिए कि इसके ऊपर पहले पंप जितने भी थे उनके ऊपर इंचा के हिसाब से पैमाइश थी। अब इसमें इंच भी है और इसमें दोनों अंदाज़े हैं, और नीचे की जानब ऊपर की जानब दोनों की आपको इधर सूतर के हिसाब से यानी कि लाइनें लगी हुई हैं। अगर आपको जिस तरह मैं कहता हूँ कि अगर आपने पिनस को बढ़ाना है तो फिर इसको इंच में नहीं बढ़ा सकते, सूतर के हिसाब से। आज 1 सूतर, फिर 2 सूतर, 3 सूतर, 4 सूतर, हत्ता कि 1 इंच में 8 सूतर होते हैं। तो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये आपको फ़ायदा देगा। अगर आप इसका बेजा इस्तेमाल करेंगे या वैक्यूम को ज़्यादा खींच देंगे तो फिर आपको ये नुकसान भी दे सकता है। इसलिए पहले मैंने आपको इस बारे में काफ़ी हद तक समझाया कि आप पंप ना इस्तेमाल करें, मगर 2-3 दिन में इस हद तक मुझे कॉल आई कि मैं मजबूर हो गया इस बारे में मंगवाने को। तो आज ही मैं इसको लेके आया हूँ, खुद जाके लेके आया हूँ। तो इसको बाद औक़ात हमारे कुछ लाहौर के पेशेंट थे, उन्होंने भी कई दफ़ा फ़ोन किया। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा बैरूनी ममालिक के भी हमारे दोस्त थे, उन्होंने भी हमें फ़ोन किया ताकि इस पंप को हमें जो बेहतर पंप है वो हमें मुहैया किया जाए। तो ये आपके सहूलत की खातिर ये पंप आप देख सकते हैं। इस तरह का आपने पंप आज तक कभी भी नहीं देखा होगा। जितने भी पहले पंप अफगान डेवलपर पंप थे वो इससे हटकर शेप में थे, उसके रिंग भी अलग हुआ करते। वो जब रिंग हम उतारते थे तो फिर वो नफ्स के जो वेन हैं या के शरयाने हैं मुकम्मल दब जाती थी, यानी उस उधर इस पंप के पाइप के ऊपर ना उसने रिंग चढ़ाया होता था। जो ही नफ्स मुकम्मल अंदर पंप की जानब आता था तो इधर से रबड़ को उतार दिया जाता था। इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। इसमें हमने ये देखना है कि एक तो ये उसकी निस्बत ये तकरीबन मैं कहूँ ना 90% महफूज और सेफ़ है। और इसमें ये बात है कि इसका कोई मेरे ख़्याल में अगर कोई समझदार होगा तो इसका मेरे ख़्याल में बेजा इस्तेमाल भी नहीं करेगा। मगर मेरी आपसे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने पंप मंगवाना है तो बेजा इस्तेमाल ना करिए। खुदारा ऐसा ना हो कि आप खुद ही अपने हाथों से नुकसान कर बैठे हो। हाँ, ये मैं इस बात की आपको तसल्ली और गारंटी देता हूँ, जिनके साइज़ कम हो गए या अंदर की जानब चले गए हैं तो उनके लिए चाहिए कि सबसे पहले हमारा ये आयल होता है गोल्डन पावर तिला, ये आप देख सकते हैं। ये पिनस के ऊपर साइडों पर जड़ों में ज़्यादा लगाना, यानी पहले तो हम कहते थे 3 से 4 कतरे। जिस दिन आपने पंप लगाना उस दिन तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि ये तेल ज़्यादा से ज़्यादा वेन्स में और जिस्म में जितना जज़ब होगा उतना ही आपको रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि अगर ये जिल्द खुश्क होगी तो इसने तो खींच देना, तो फिर जितनी भी शरयाने हैं उसके ऊपर दबाव पड़ने का ख़दशा होता है। तो फिर जब वो दबाव बढ़ेगा वो आपके नफ्स के लिए इंतहा दर्जे में फिर भी क्या नुकसानदेह साबित होगा। आपने जब भी पंप इस्तेमाल करना तेल लगा के फिर इस्तेमाल करें। फिर उसकी वजह ये हमारा गोल्डन पावर हम इसलिए इस्तेमाल करवा रहे हैं कि एक तो पंप का दबाव होगा और दूसरा तेल का दबाव होगा। दोनों के दबाव पड़ने से नफ्स काफ़ी हद तक आपका बाहर आ जाएगा। मगर खुदारा इसको इस्तेमाल करने में थोड़ी एहतियात करें। ये ना हो कि आप अपने जितने भी आपका साइज़ है उससे भी आप हाथ धो बैठें, क्योंकि मैं आपको ये बारीक हिस्से ये दिखा नहीं सकता। जब ये आपके पास पहुंच जाएगा तो फिर आप इसको मुकम्मल तौर पर देख के इस्तेमाल करिएगा। ये ना हो कि आप इसका गलत इस्तेमाल करें। और ये पंप एक ही दफ़ा इस्तेमाल नहीं करना, इसको कम अज़ कम आहिस्ता सूतर के हिसाब से हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा कम अज़ कम 2 दफ़ा इसको लाजमी इस्तेमाल करें।
अगर 2 दफ़ा के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो फिर वेन को कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, कोई दबाव नहीं उसको ऊपर आएगा। ये कुदरती तौर पर ऐसा ऐसा जिस तरह बंदा एक जवान होता है, 15-16 साल से जवानी शुरू होने लगती है, 18-19 साल तक बंदा मुकम्मल जवान हो जाता है, एहसाब पुख्ता हो चुके होते हैं। इसी तरह इसको मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करेंगे और आपको मुकम्मल गारंटी के साथ रिज़ल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा ही वीकनेस है तो फिर आप मुकम्मल कोर्स भी इस्तेमाल करें, साथ कोर्स भी इस्तेमाल करें, क्योंकि अंदरूनी तौर पर अगर खलल है तो उसको भी ख़त्म करने के लिए मेडिसिन खानी चाहिए। अगर बैरूनी फॉल्ट ही अकेला है तो उसके साथ पंप और इलाज इस्तेमाल किया जाए, फिर आपको कहीं जाके बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आपकी फैमिली में जो दोस्त अहबाब में दीगर अमराज में कोई भी शख्स किसी भी मर्ज़ में कहीं भी मुब्तला है तो इन्हीं नंबरों पर रब्ता करें। घर बैठे आप अपनी मेडिसिन मंगवा सकते हैं। आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, दुनिया के किसी भी इलाके में बैठे हैं तो अल्लाह ताला का फजल व करम से मेरी मेडिसिन पूरी दुनिया में सप्लाई की जा रही है। तो अगर बाज़ औक़ात कॉल पिक नहीं होती तो मेरा एक नीचे का नंबर है 0346 85 67 67 9, यानी कि जो सबसे एंड में 46 का नंबर, इस पर कॉल करेंगे तो आपकी कॉल जल्दी पिक हो जाएगी। जितने भी लोग कुछ लोग कहते हैं कि आप बार बार कॉल करते हैं, कॉल अटेंड नहीं होती, इसलिए बाज़ औक़ात मसरूफ़ी की बिना पर या कॉल ज़्यादा होती हैं या मेडिसिन बनाने की वजह से बाज़ औक़ात कॉल अटेंड नहीं हो सकती है, तो माज़रत चाहता हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ पंप का बताने का दिखाने का मकसद यही है कि अगर आपने मंगवाना है तो बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। जब एहतियात के साथ इस्तेमाल करेंगे तो फिर रिज़ल्ट आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको मिलेगा। अगर आप मेरे पास मेडिसिन लेने के लिए आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आएँ। आपका अपना दवाखाना एड्रेस में नोट फरमा लें, तहसील दीपालपुर, ज़िला उकाड़ा। इस तरफ दरबार सैयद अब्दुर्रज़ाक की सिंध बैंक के दोनों के दरमियान दवाखाना सलीम मार्केट में वाक़ है। दुआ में याद करिएगा, रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।